यदि कोई समस्या है और उस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक व्यक्ति पकड़ करके बैठता है तो समस्या भारी होने लग जाती है। ये छोटा सा एक कप है और यदि इसको मैं ऐसे पकड़ूं तो 1 मिनट तक पकड़ सकता हूँ, 1 घंटे तक पकड़ने लगूंगा तो हाथ दुखने लगेगा। और जिंदगी भर पकड़ने की कोशिश करूंगा तो व्यक्ति का हाथ काटने लग पड़ेगा, वो भारी हो गया। कप भारी नहीं है, पर जितनी देर के लिए मैंने पकड़ा वो भारी हो गया। वैसे ही छोटी सी समस्या होती है, परिवार के अंदर छोटी सी समस्या होती है। एक छोटी सी बात थी, उस बात को यदि हम 1 मिनट के अंदर भूल जाते हैं तो इसी कप के बराबर भारी है, खत्म हो गई। पर यदि हम उसको 1 घंटे के लिए पकड़ेंगे तो अब वो भारी हो जाएगी, तो फिर मन के अंदर जख्म देने लगेगी और परिवार के अंदर घाव देने लगेगी। और यदि उसको जिंदगी भर पकड़ना चाहेंगे तो इतनी भारी हो जाएगी कि फिर परिवार को काटना मजबूरी हो जाती है, फिर वो गैंग्रीन हो गया है, फिर उसको काटना जरूरी हो जाता है। इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ मन की कठिनाई को यहाँ छोड़ते हैं तो उतने ही विश्वास के साथ भगवान और गुरु सत्ताएं और दिव्य शक्तियां आपके जीवन में सौहार्द देते हैं, प्रेम देते हैं, अपनत्व देते हैं। आप यहाँ पर आए तो अपना सब कुछ लेकर के जाइए। गाड़ी की चाबी ले जाना मत भूलिए, स्कूटर की चाबी ले जाना मत भूलिए, पर्स बटुआ सब ले जाइए, समस्या यहीं छोड़ जाइए। समस्याओं की देखभाल की जिम्मेवारी गुरुदेव की है, गायत्री परिवार की, उनको हम देख लेंगे। पर यहाँ से आप खुशियाँ लेकर के जाइए, यहाँ से एक नया जीवन, अच्छा जीवन, सुखी जीवन लेकर के जाइए, संस्कारवान जीवन लेकर के जाइए। घर के अंदर चीख चिल्लाहट मचती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, तो उस जगह पर अपने आप नरक खींच करके चला जाता है। वहाँ पर घर की बहुएं अपना सामान लेकर के कहीं और रहना चाहती, वहाँ पे सास और बहू के बीच में बनती नहीं, बहू और सास के बीच में नहीं बनती। वहाँ के बच्चे अलग रहना चाहते हैं, वहाँ के बच्चे घर की तिजोरी से पैसा जो है चुराते हैं। बच्चे संस्कार पाने से रह जाते हैं और बड़े सम्मान पाने से रह जाते हैं। ये जो है दोस्तों परिवार नहीं है, ये तो तबाही के सरंजाम है। जहाँ पर ऐसा वातावरण बन गया है, उसका नष्ट होना, उसका भ्रष्ट होना, वहाँ पे तबाही आना, वहाँ पे कष्ट आना अपने आप गारंटीड हो जाता है। इसलिए जो पहला सूत्र याद रखने की आवश्यकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि दाम्पत्य जीवन जिसके प्रतीक के रूप में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो मात्र एक बंधन नहीं, मात्र एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण दायित्व है। यदि दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है, यदि वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है, तो एक ही जो जोड़ी है और एक ही जो दंपत्ति है वो अनेकों को दिशा देने का काम कर देती है। एक महत्वपूर्ण दायित्व हम लोगों के पास है, क्योंकि इसमें एक की बुराई दूसरे की अच्छाई के साथ जुड़ करके चलती है। पति और पत्नी है तो पति और पत्नी में एक के पास कोई कमी हो सकती है, वो दूसरे की अच्छाई से पूरी हो जाती है। पति को भगवान ने पुरुषार्थ दिया है तो पत्नी को ममता दी है। पति को संघर्ष करने की क्षमता दी है तो पत्नी को संवेदना दी है। दोनों जब जुड़ जाते हैं तो गाड़ी के चारों पहिए चलने लग जाते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, आपको एक नहीं हजार उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर यदि पति भटके तो पत्नी ने वहां पर आकर के पति के जीवन को दिशा दे दी। तुलसीदास जी की कहानी पता है आप लोगों को? तुलसीदास जी जो थे वो कामांध हो गए थे, बाढ़ आ गई तो बाढ़ में जो है उसका शव का सहारा लेकर के दूसरी तरफ पहुंचे। उधर से अजगर लटका हुआ था तो अजगर की पूंछ पकड़ करके ऊपर चढ़ गए, पत्नी के कमरे में पहुंचे। जब पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी बोली, हाड़ मास की देह तम तामे ऐसी प्रीति। ये तो हाड़ मास की देह है, इसके ऊपर इतनी प्रीति है। बोली ऐसी जो श्री राम में हो जाती भव प्रीति, बोली इतनी यदि भगवान में लगाई होती तो भव सागर से पार हो गए होते, बाढ़ से पार होने की क्या आवश्यकता है। बस वो बात ऐसी लगी तुलसीदास जी को कि उसके बाद से गोस्वामी बन गए। आप कल्पना करके देखो, एक सामान्य सी दिशा, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं पर रत्नावली को भूल जाते हैं जिनने गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी बनाया। वो एक छोटी सी घटना व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उदयपुर के राजा थे, हाड़ा रानी से प्रेम हुआ था और इधर पूरा का पूरा मन जो है उनका हाड़ा रानी में लगा हुआ था। उधर मुगलों ने हमला कर दिया तो हाड़ा रानी को लगा कि यदि इनका पूरा ध्यान मेरी ही तरफ लगा रहेगा तो देश की और राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा। हाड़ा रानी ने उधर जा रहे थे लड़ने के लिए, अपना सिर काट करके उपहार में भिजवाया कि यदि इसके कारण आप राष्ट्र के दायित्व को भूल रहे हो तो आज के दिन भूल जाओ। ये अपना सिर ही में काट करके भेज रहे हो। खलीफा हारून रशीद हुए, उनकी कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी आती है। वो सब जगह पर बोल करके आए कि आदमी को वैराग्य रखना चाहिए, आदमी को जो है निरासक्ति रखनी चाहिए।
बोल करके आए, उनको 2 बच्चे थे, उनसे उनको बड़ा प्यार था, बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों से। और उस दिन सांप ने काट लिया तो दोनों बच्चों का देहांत हो गया। पत्नी ने क्या किया कि पत्नी ने दोनों बच्चों को ले जा करके अंदर के कमरे में लिटा दिया। अंदर के कमरे में लिटा करके आई, पति आए, पति को खाना खिलाया, खाना खिलाने के लिए बैठी। पति ने कहा बच्चे कहाँ गए? बोले खेलने गए, अभी आने वाले होंगे। बोले अच्छा। उनने आकर के उनसे कहा अपने पति से, खलीफा से, बोले कि एक बात बताओ कि मेरे मन में जरा एक दुविधा है। बोले एक थोड़ी समस्या आ गई है, उसका समाधान पूछना है आपसे। बोले हाँ पूछो। बोले मैं पड़ोसी से जो एक कंगन मांग करके लाई थी, सोने के कंगन है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं रख लूं, आप बताओ लौटाना चाहिए कि रखना चाहिए? बोले क्या बात कर रही हो, किसी और के कंगन है, रखने क्यों चाहिए, जिसके हैं उसको लौटाओ। बोले नहीं मेरा बड़ा मन कर रहा है। बोले अरे नहीं नहीं किसी और के, वापस लौटा के आओ। बोले आप कहो तो लौटा दो। बोले मैं क्या, अरे बिल्कुल लौटा देना चाहिए, जिसके हैं उसको लौटाना चाहिए, अपन किसी और का क्यों रखेंगे। ठीक। खाना खा करके उठे, उन्होंने कहा कि जरा अंदर चल के देख लो। अंदर गए तो देखा कि दोनों बच्चे जो है वो मृत पड़े हुए थे, शव पड़े हुए थे। तो पति बोले कि एकदम रोने लग गए, खलीफा को आंसू आ गए। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले भगवान की आत्मा थी, वापस ले गए, जिसकी थी उसको लौटा दिए। बोले अभी तो आपने बोला था कि पड़ोसी के सोने के कंगन है तो रखने नहीं चाहिए, वापस लौटा देने चाहिए। तो यदि भगवान की आत्मा थी, वापस ले गए, तो रोने की क्या आवश्यकता है? बोले वापस लौटा देने चाहिए। आदमी भटकता है दोस्तों, तो इस तरह से जो समझदार होते हैं उसको राह पर लेकर के आते हैं। ऐसे ही जो सिद्धांत है पारिवारिकता का, जो हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है यहाँ से, वो गुरुदेव ने 4 सूत्र परिवार के बताए। यदि उन सूत्रों को दोस्तों हम लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं तो जीवन की दिशा नहीं हो जाती। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, घुमा कर बार बार उसी बात पर लौट करके आता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि पारिवारिक जीवन और ये जो दाम्पत्य जीवन है बहुत बड़ा दायित्व है। हम जीवन की भागदौड़ के अंदर इसके मूल्य को और महत्व को भूल जाते हैं, पर जरा सोच करके देखें कि यदि परिवार के अंदर संस्कार आ जाए, यदि परिवार के अंदर अच्छा चिंतन आ जाता है, परिवार के अंदर अच्छी भावनाएं आ जाती हैं, तो एक व्यक्ति को देखकर न जाने कितने व्यक्ति बदलते हैं। व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, और परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। गुरुदेव ने 4 तरह के सूत्र दिए पारिवारिक जीवन की स्थिरता के लिए। पहला तो गुरुदेव ने कहा कि स्नेह, आपस का प्रेम ही चला गया तो सब कुछ चला जाता है। आदमी के पास यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम हो तो फिर लंबी यात्रा भी धीरे धीरे करके कट जाती है। यदि प्रेम न हो तो छोटी यात्रा भी आदमी के लिए मुश्किल हो जाती है। जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है दाम्पत्य जीवन में, वो प्रेम की है। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, एक दूसरे के प्रति अविरल प्रेम। एक कहानी लिखी है, एक अंग्रेज साहित्यकार ने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। कहानी लिखी है उसने कि एक पति और पत्नी थे, मेरी और जोसेफ नाम था। और मेरी जो थी उसके बड़े सुनहले बाल थे, बड़े अच्छे बाल हुआ करते थे। और थॉमस जो था उसका मन, उसके पास घड़ी का मन था, घड़ी नहीं थी उसके पास। तो एक दिन दोनों मेला घूमने के लिए गए। अब मेला घूमने के लिए गए तो पति ने पत्नी के लिए सोचा, पत्नी ने पति के लिए सोचा। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर के आती हूँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तो पति गया, उसने, पति ने कहा कि जो घड़ी थी उसने अपनी घड़ी बेची कि मैं पत्नी के लिए उसके बाल में लगाने के लिए अच्छी क्लिप नहीं है वो लेकर के आता हूँ। घड़ी उसने बेची कि क्लिप ले आऊँगा। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति के पास लगाने के लिए टाई की पिन नहीं है, तो पत्नी ने जाकर के अपने बाल कटाए और बाल बेचे कि मैं पति के लिए टाई की पिन ले आती हूँ। दोनों लेकर के आए, और जब उसने देखा तो देखा कि उसके सिर पे तो बाल नहीं थे जिसके लिए वो क्लिप लेकर आया था, और उसके हाथ में घड़ी नहीं थी जिसके लिए वो पिन लेकर के आई थी। पर क्या था? प्रेम तो था, एक दूसरे के प्रति का प्रेम तो था। दोस्तों यदि प्रेम रह जाता है तो बड़ी यात्राएं भी आसान हो जाती हैं। गुरुदेव ने कहा कि दाम्पत्य जीवन को यदि संस्कारित जीवन में बदलना है तो जिस पहले सूत्र की आवश्यकता है वो है स्नेह। स्नेह के बाद जिस दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है सहयोग, आपस का विश्वास है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है। कबीरदास जी का उदाहरण आता है कि कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि साहब हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, आप कुछ सूत्र दो। कबीरदास जी बोले कि भैया आपस की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे को समझ लो। नहीं समझ में आया उसे तो कबीरदास जी बोले अच्छा भी समझाते हैं। बाहर बैठे थे धूप में, दोपहर के 12 बज रहे थे, उनने पत्नी को आवाज लगाई, बोले ऐसा करो जरा लालटेन लेकर के तो आना।
पत्नी लालटेन लेकर के आई और चुपचाप रख के चली गई। थोड़ी देर हुई, बोले एक काम करो जरा मीठा दे जाओ। पत्नी जो है नमक का कटोरा रख करके चली गई। बोले कुछ समझ में आया? कबीरदास जी उस आदमी से बोले कुछ समझ में आया? बोले क्या समझ में आया? बोले मुझे तो लग रहा है पागलों का घर है, दिन के वक्त में वो लालटेन लेकर के आ रही है। बोले आप मीठा मंगाते हैं तो नमक लेकर के आ जाते हैं। कबीरदास जी बोले कि बेटा यही तो दाम्पत्य जीवन का आधार है। बोले दोपहर के 12 बज रहे थे, मैंने लालटेन मंगाई, चाहती तो मना कर सकती थी, अंदर से लड़ाई कर सकती थी कि आप पागल हो, दिन के 12 बजे जो है आपको लालटेन की जरूरत पड़ रही है। पर बोले उसने बिना इस बात का प्रश्न किए तुरंत लालटेन लेकर के आई कि यदि मैंने मंगाई है तो कोई सोच के ही मंगाई होगी, आकर के लालटेन रख गई। वो बोले जब मैंने मीठा मंगाया और वो नमक लेकर के आई तो मैं भी लड़ सकता था कि मीठा मंगाया लेके आप नमक लेके क्यों आ रही हो, पर मैंने ये सोचा कि जरूर घर में मीठा खत्म हो गया होगा इसलिए नमक लेकर के आई। बोले ये जो आसपास का विश्वास है ना बेटा, बोले ये दाम्पत्य जीवन का सूत्र है। यदि आदमी के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है, इतनी आदमी के अंदर सोच आ जाती है, तो दाम्पत्य जीवन फलता फूलता नजर आता है। तीसरी जो चीज है दोस्तों, वो परस्पर का सम्मान है और धैर्य है। आज के जमाने में व्यक्ति के पास धैर्य नहीं रह गया है। आप कल्पना करके देखो, आज से 30-40 साल पहले व्यक्ति चिट्ठी लिखा करता था, और चिट्ठी लिखेगा तो आराम से प्रतीक्षा करता था कि चिट्ठी पहुंचेगी और चिट्ठी का जवाब आएगा। जब से फोन आ गए हैं तब से आदमी का धैर्य विदा हो गया है। इधर से व्यक्ति ने मैसेज किया, उधर मैसेज उसको मिल गया है, फिर वो नीला नीला भी हो गया है, अब जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आदमी जो है दूसरे की हत्या करने को तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ पर डायरेक्टर जनरल आए थे इसके DRDO के, तो हमने उनसे पूछा कि साहब एक बात बताइए कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है, चीन है कि पाकिस्तान है? बोले आप दोनों को भूल जाइए साहब, मोबाइल फोन सबसे बड़ी चुनौती है। बोले क्यों? बोले साहब पहले जाते थे सैनिक, तो सैनिक जो है उनको पत्नियां दिन में 8 चिट्ठियां थोड़ी लिखती थी। बोले ऐसा थोड़ी है घर में आटा खत्म हो गया है, अब पप्पू की लड़ाई हो गई है, स्कूल में फीस मांग रहे हैं। बोले 8 चिट्ठियां नहीं आती थी। बोले अभी क्या है, दिन में 12 मैसेज आ जाते हैं। अब बोले 12 मैसेज आ जाते हैं, कर कुछ नहीं सकता है, वो काराकोरम पे चढ़ा हुआ है। बोले परेशान होने लग जाता है। तो बोले आदमी की धैर्य की सीमा जा रही है, क्योंकि जितने फोन आ गए। तो आज के समय में दोस्तों जिस तीसरी चीज की आवश्यकता है वो धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य आ जाए और परस्पर का विश्वास आ जाए। विश्वास आ जाए, जैसा बड़ौदा के राजा थे रणजीत सिंह, उनको था, समुद्र से आ रहे थे, तूफान आने लग गया। तूफान आने लग गया तो जहाज हिलने लग गया, जोर जोर से नाव हिलने लग गई। नाव हिलने लग गई तो सबने देखा साहब रणजीत सिंह ध्यान लगा करके बैठे थे। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी भी तो शादी करके आए थे। उन्होंने कहा कि साहब पूरा जहाज हिल रहा है, कप्तान घबरा रहा है और ये ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। तो उनने अपने पति से कहा कि आपको डर नहीं लग रहा? बोले इतने सारे लोग घबरा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? रणजीत सिंह बोले नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। बोले क्यों? रणजीत सिंह ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है? बोले एक जहाज हिल रहा है, लोग घबरा रहे हैं, बोले ऐसे में आप मजाक कर रहे हो, तलवार क्यों रख दी मेरे गर्दन पे? बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? पत्नी बोली। बोले क्यों, आपको क्यों नहीं डर लग रहा? बोले आप मेरे पति हो, आप पर मेरा भरोसा है। रणजीत सिंह बोले और वो मेरा पिता है, उस पर मेरा भरोसा है। ऊपर वाला आदमी के अंदर वो भरोसा आ जाए दोस्तों, विश्वास आ जाए, स्नेह आ जाए, धैर्य आ जाए, जिन सूत्रों को लेकर के जाने की आवश्यकता है, जिस कारण से इस पूरे संस्कार को हम लोग दोबारा से यहाँ पर करते हैं, उसके पीछे का आधार पारिवारिकता के इन्हीं सूत्रों को जागृत करना है। आदमी के अंदर स्नेह आ जाए, यदि कहीं खो गया हो तो लेकर के जाए। आदमी के अंदर धैर्य आ जाए, आदमी के अंदर भरोसा आ जाए, आदमी के अंदर विश्वास आ जाए, तो इसी परिवार को स्वर्ग बनते देर नहीं लगती। कौन चाहता है कि जिंदगी को चीख चिल्लाहट के साथ गुजारे? कौन चाहता है कि जिंदगी को लड़ाई के साथ गुजारे? हमको देख करके ही तो हमारे बच्चे तैयार होते हैं। यदि हमारे अंदर प्रेम का वातावरण है, हमारे अंदर अपनत्व का वातावरण है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, बच्चों को भी वही संस्कार मिलते हैं। संस्कार देने के लिए बच्चों को अलग से क्लास अटेंड नहीं करानी पड़ती। संस्कार देने के लिए घर का वातावरण वैसा बनाना होता है जैसा वातावरण हम अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। यदि बच्चे आपको बड़ों का सम्मान करते देखेंगे, उनके पैर छूते देखेंगे, तो उनके अंदर अपने आप आ जाता है कि हमें पैर छूने की आवश्यकता है। यदि वो वही देखेंगे कि आपके अंदर का वातावरण कैसा है, तो बच्चे वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो परिवारों की परंपरा है वो बड़ी अद्भुत परंपरा है। इस देश ने पूरे विश्व को
वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया, ये सूत्र दिया कि हमें पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानने की आवश्यकता है। और ये एक दुर्भाग्य है कि हम परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े को और मुकदमों को और मुसीबतों को घटता हुआ देखते हैं, और उसके पीछे का कारण एक ही है कि व्यक्ति प्रेम को और अपनत्व को भुला करके बैठा है। इसलिए जो सूत्र गुरुदेव ने दिया और जिसको हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है, वो एक ही सूत्र है कि व्यक्ति के अंदर खोया हुआ प्रेम वापस लौट आए, सहयोग वापस लौट आए, विश्वास वापस लौट आए, धैर्य वापस लौट आए। यदि ये सूत्र लौट करके आते हैं तो जो पारिवारिकता का भाव पैदा होता है वो सही पूछा जाए तो आध्यात्मिकता का भाव है। गुरुदेव ने कहा कि यदि व्यक्ति के अंदर सच्ची पारिवारिकता आती है तो उसको हर व्यक्ति अपने परिवार का लगता है, और वो व्यवस्था भी वैसी ही बनाता है जैसा एक आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति बनाता है। तो उस दृष्टि में जब व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति अपने परिवार का हिस्सा बन जाता है तो व्यक्ति जिस आध्यात्मिक भाव को लेकर के जीता है वो वही है जिसके आधार पर नए संसार की और नए संस्कार का निर्माण होता है। एक अंतिम सूत्र मैं देते हुए इस बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा कि देखिए, यदि कोई समस्या है और उस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक व्यक्ति पकड़ करके बैठता है तो समस्या भारी होने लग जाती है। ये छोटा सा एक कप है और यदि इसको मैं ऐसे पकड़ूं तो 1 मिनट तक पकड़ सकता हूँ, 1 घंटे तक पकड़ने लगूंगा तो हाथ दुखने लगेगा, और जिंदगी भर पकड़ने की कोशिश करूंगा तो व्यक्ति का हाथ काटने लग पड़ेगा, वो भारी हो गया। कप भारी नहीं है, पर जितनी देर के लिए मैंने पकड़ा वो भारी हो गया। वैसे ही छोटी सी समस्या होती है, परिवार के अंदर छोटी सी समस्या होती है। एक छोटी सी बात थी, उस बात को यदि हम 1 मिनट के अंदर भूल जाते हैं तो इसी कप के बराबर भारी है, खत्म हो गई। पर यदि हम उसको 1 घंटे के लिए पकड़ेंगे तो अब वो भारी हो जाएगी, तो फिर मन के अंदर जख्म देने लगेगी और परिवार के अंदर घाव देने लगेगी। यदि उसको जिंदगी भर पकड़ना चाहेंगे तो इतनी भारी हो जाएगी कि फिर परिवार को काटना मजबूरी हो जाती है, फिर वो गैंग्रीन हो गया है, फिर उसको काटना जरूरी हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई बात हो दोस्तों तो इस कप की तरह से यहीं छोड़ के चले जाइए, उसको साथ लेकर के जाने की जरूरत नहीं। कोई कष्ट हो, कठिनाई हो तो उस कष्ट कठिनाई को यहीं छोड़ करके जाइए। इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ मन की कठिनाई को यहाँ छोड़ते हैं तो उतने ही विश्वास के साथ भगवान और गुरु सत्ताएं और दिव्य शक्तियां आपके जीवन में सौहार्द देते हैं, प्रेम देते हैं, अपनत्व देते हैं। आप यहाँ पर आए तो अपना सब कुछ लेकर के जाइए। गाड़ी की चाबी ले जाना मत भूलिए, स्कूटर की चाबी ले जाना मत भूलिए, पर्स बटुआ सब ले जाइए, समस्या यहीं छोड़ जाइए। समस्याओं की देखभाल की जिम्मेवारी गुरुदेव की है, गायत्री परिवार की, उनको हम देख लेंगे। पर यहाँ से आप खुशियाँ लेकर के जाइए, यहाँ से एक नया जीवन, अच्छा जीवन, सुखी जीवन लेकर के जाइए, संस्कारवान जीवन लेकर के जाइए। आपके जीवन में सर्वत्र सभी ओर से कल्याण की भावनाएं आए। जो देव शक्तियाँ हैं, जो ऋषि शक्तियाँ हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, वंदनीय माता जी है, माँ गायत्री हैं, वो आपके जीवन के सारे कष्टों का निराकरण करें। यहाँ पर आप लोग आए तो यदि मन में कोई कष्ट था, परेशानी थी, वो सारे के सारे कष्ट और परेशानियाँ आपकी यहीं छूट जाएं, ऐसी प्रार्थना हम लोग उन देव शक्तियों से करेंगे।